यहाँ पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, थॉट एक्सपेरिमेंट 1। बहुत सिंपल सी बात है। बात यह है कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मतलब ये भी एल है, ये भी एल है। फर्ज कर ले अगर ये भी 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर है। और ये ऑब्जर्वर बिल्कुल सेंटर पे ये खड़ा है और ये दोनों इवेंट्स को ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ से इस ऑब्जर्वर को इस तरह लगता है कि यहाँ पे अगर फ्लैश ऑफ लाइट होती है, यहाँ पे फ्लैश, एक लाइट फ्लैश करते हैं, तो ये ऑब्जर्वर, ये जो लाइट है डिस्टेंस सेम है तो ये सेम टाइम पे इसके पास पहुंच जाता है। तो ये ऑब्जर्वर कहता है कि दिस इज द टू इवेंट्स आर सिमल्टेनियस, ये सिमल्टेनियस है, ठीक है। लेकिन ये थॉट एक्सपेरिमेंट है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये जो दो इवेंट्स है ये सिमल्टेनियस इवेंट्स हैं। By special theory of relativity, light travels at constant speed c since the distance l is equivalent. The time it takes for light to travel to person is exactly the same. ये सेम होना चाहिए और ये simultaneous होंगे इस एक्सपेरिमेंट, इस थॉट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। Hence, the person can conclude that these two events are simultaneous. और ये ऑब्जर्वर जो है ये कंक्लूड करता है कि ये जो क्या नाम है, ये जो दो इवेंट्स है ये सिमल्टेनियस है। लेकिन एक और थॉट एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और वो थॉट एक्सपेरिमेंट 2 है। थॉट एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि दो इवेंट्स इधर हो रहे हैं। यहाँ पे पर्सन 1 है, पर्सन 2 है। पर्सन 1 और पर्सन 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे है। तो अगर ये फ्लैश इवेंट दोनों हो जाते हैं तो ये पर्सन 1 और पर्सन 2 एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट करते हैं, दोनों सेम एक ही फ्रेम में है। तो ये जो दो ऑब्जर्वर है P1 पर्सन 1 और पर्सन 2, ये एग्जैक्टली ये कहते हैं कि ये जो इवेंट्स है ये बराबर है। लेकिन फर्ज कर ले ये पर्सन 1 मूव कर रहा है, किसी स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता है और तकरीबन यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो फिर इस पर्सन 1 और पर्सन 2 के लिए ये जो सिमल्टेनिटी, जो दो इवेंट्स है ये सिमल्टेनियस होंगे या नहीं होंगे। फर्ज कर ले ये पर्सन 1 थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके इधर ही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहुंच जाता है ये पर्सन 1 और पर्सन 2 रेस्ट फ्रेम में है, ये मूविंग फ्रेम में है। तो अब ज़रा देख ले, पर्सन 2 के लिए ये जो इवेंट है ये और ये इवेंट ये बिल्कुल सिमल्टेनियस है। लेकिन ये पर्सन 1 के लिए ये जो डिस्टेंस है ये कम है, ये जो इवेंट है ये डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इवेंट है, ये जो फ्लैश ऑफ लाइट है ये जल्दी पहुंच जाएगा और ये बाद में पहुंच जाएगा। तो ये पर्सन 1 कंक्लूड करेगा कि इवेंट 2 पहले हो जाता है और इवेंट 1 बाद में हो जाता है। तो इसके लिए ये जो इवेंट्स है ये सिमल्टेनियस नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि अगर ये ज़ाहिरी बात है ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंच जाएगा। तो जो जल्दी पहुंच जाता है तो वो कहता है कि ये इवेंट हो गया। जब बाद में पहुंच जाता है तो ये कह रहे कि ये बाद में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस मूविंग पर्सन के लिए ये जो इवेंट्स है ये सिमल्टेनियस नहीं है। लेकिन पर्सन 2 के लिए है, पर्सन 1 के लिए नहीं है। जब ये मूव कर रहा है क्योंकि यह डिस्टेंस कम हो रहा है, जल्दी ये इवेंट पहुंच जाता है यहाँ और ये इवेंट बाद में। तो इसी वजह से यहाँ पे हम अगर कंक्लूड कर ले कि ये जो
सिमल्टेनिटी है, ये जो दो इवेंट्स है ये सिमल्टेनियस नहीं है अकॉर्डिंग टू पर्सन वन, लेकिन सिमल्टेनिटी है अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड्स करता है इनर्शियल फ्रेम पे, मतलब रेफरेंस फ्रेम पे कि ये किस फ्रेम में है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि सिमल्टेनिटी जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी चेंज हो जाता है। जिस तरह टाइम जो है वो हर जगह पे हर किसी के लिए सेम नहीं रहता, इसी वजह से ये जो सिमल्टेनिटी है ये डिपेंड्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये भी हर जगह पे हर किसी के लिए इवेंट्स सेम नहीं रहते। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सिमल्टेनिटी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। बाकी ये चीज़ें मैंने सारे जो मैंने आप लोगों को बता दिए ये सारे मैंने वो अल्फाज में लिखे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बिल्कुल, ये पूरे मैंने लिखे हैं, आप लोग इसको देख लें और इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये वही मैंने वही लिखा है कि ये पर्सन वन इधर ही आ जाता है, ये पर्सन तो ये जल्दी ये इवेंट पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंच जाएगा, जो मैंने आपको दिखा दिया। कंक्लूजन क्या है? सिमल्टेनिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, सिमल्टेनिटी जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये हर फ्रेम के लिए इक्वल नहीं हो सकते इवेंट्स। तो ये सिमल्टेनिटी जो है ये चेंज हो जाता है फॉर डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि शो दैट द एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप E square is equal to P square C square plus M naught square C follows from E is equal to the and P is equal to the। ये जो कंडीशन है E is equal to the and P is equal to the, ये कंडीशन यूज करके ये रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें P इसको कंसिडर करें, P इज इक्वल टू गेमा एम नॉट वी, और यहाँ पे गेमा की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर पुट कर लें, और यहाँ से 1 माइनस गेमा स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट। ये एक एग्जांपल है, आप लोग इसमें खुद देख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर ले तो यहाँ से आप वी स्क्वायर निकाल लें। वी स्क्वायर एक सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग निकाल सकेंगे। फिर वी स्क्वायर आपके पास ये हो गया, एंड गेमा इसके बराबर है तो गेमा स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। फिर आप लोगों ने ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, हमने v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, इधर से अगर v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर निकाल ले, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, तो ये वैल्यू मतलब हम इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर ले तो गेमा स्क्वायर आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। ये पूरे कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, और बाद में गेमा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास e भी गिवन है, e इज इक्वल टू गेमा एम नॉट सी स्क्वायर, तो e को स्क्वायर कर ले, ये हो गया। और ये जो गेमा की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू इधर पुट कर ले। जब इधर पुट कर ले और थोड़ा सा देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो आपके पास ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गौर से देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।